प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तो दोस्तों वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के बारे में और बीएसएनएल के भी हर एक टॉपिक पर गौर करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले जानते हैं इस न्यूज़ को। एक न्यूज़ अभी फ़िलहाल आई है, उस न्यूज़ में जो है बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए गद्दार बताया गया है। तो दोस्तों बीजेपी के एक एमपी हैं, उन्होंने ये बात कही है। चलिए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज़। तो बीजेपी एमपी अनंत हेगड़े बोले बीएसएनएल कर्मी गद्दार। तो दोस्तों बीएसएनएल कर्मियों को इन्होंने गद्दार बताया है कि बीएसएनएल कर्मचारी गद्दार हैं और वो काम नहीं करते ढंग से, इनका ये कहना है। 88,000 कर्मचारियों को निकालकर कंपनी को जो है प्राइवेट किया जाएगा, ये गवर्नमेंट का कहना है। ये ऐसा जो सांसद हैं उन्होंने कहा है, बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े ने कहा सरकार ने पैसा दिया है, लोगों को सेवाओं की आवश्यकता है और बुनियादी ढांचा भी है, फिर भी बीएसएनएल काम नहीं करते हैं। दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि बीएसएनएल के कर्मचारी काम नहीं करते हैं और सब कुछ तकनीक भी बीएसएनएल के पास है, गवर्नमेंट ने पैसा भी दे रखा है, ये इनका कहना है। प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने धन और तकनीक प्रदान की है, फिर भी वे बीएसएनएल कर्मी काम करने के इच्छुक नहीं। दोस्तों बात बताएं कि ऐसा नहीं है कि अगर बीएसएनएल के जो गवर्नमेंट है, तो बीएसएनएल ने अगर गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के लिए अगर पैसा दिया होता तो जो सैलरी है वो उतना डिले नहीं होती। ये जो अनंत हेगड़े हैं ये बहुत गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। क्योंकि बीएसएनएल अगर मान लिया कर्मचारी काम नहीं करते हैं लेकिन उनकी सैलरी तो टाइम पर एटलीस्ट दी जाती है, अगर पैसा गवर्नमेंट ने दिया होता बीएसएनएल को तो। और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनकी सैलरी तो बिल्कुल दी नहीं गई है 15-16 महीने से, और अब तो 17-18 महीने होने वाले हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि पैसा भी गवर्नमेंट दे रही है बीएसएनएल को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सैलरी टाइम पर मिलती और जो टावर बंद पड़े हैं इसके वो चालू रहते। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने तब एक विवाद को जन्म दे दिया जब उन्होंने राज्यों के स्वामित्व वाली कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को गद्दार कहा। उन्होंने बीएसएनएल कर्मचारियों पर परेशानियों में घिरी दूरसंचार कंपनी को बचाने के लिए पर्याप्त मेहनत नहीं करने का आरोप लगाया और उन्होंने चेतावनी दी कि निजीकरण होने पर 88,000 श्रमिकों को निकाल दिया जाएगा। दोस्तों को ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं तो उन एम्प्लॉय को निकाला जाएगा और कंपनी को प्राइवेट कर दिया जाएगा। भाजपा सांसद बीजेपी एमपी ने सोमवार को उत्तर कन्नड़ जिले के कुमटा में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बोलते कहा कि बीएसएनएल का तंत्र गद्दारों से भरा हुआ है, मैं उनके लिए सटीक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। और दोस्तों उन्होंने बीएसएनएल कर्मचारियों पर आलसी और अक्षम होने का आरोप भी लगाया और उन्हें सरकारी दूरसंचार कंपनी के दुर्भाग्य के लिए दोषी भी ठहराया। हेगड़े ने कहा सरकार ने पैसा दिया है, लोगों की सेवाओं की आवश्यकता है और बुनियादी ढांचा भी है, फिर भी बीएसएनएल के कर्मचारी काम नहीं करते। प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने धन और तकनीक प्रदान की है, फिर भी बीएसएनएल के कर्मचारी काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत कह रहा है कि धन और तकनीक दी है। दोस्तों अगर तकनीक ही इसके लिए दी होती बीएसएनएल के लिए तो आज ये हाल नहीं होता। कहाँ तकनीकी दी है? ये हेगड़े ये क्या बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शायद इनके लिए पूरा मसला पता नहीं है कि क्या मामला है बीएसएनएल का, ये कुछ भी बोलते चले जाते हैं। ये बीजेपी के सांसद कुछ भी बोलते चले जाते हैं। बोलने से पहले एटलीस्ट एक बार सोच लेना चाहिए कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। अगर इसके लिए तकनीक दी होती तो 4G क्यों नहीं है? आज जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं सभी 5G लॉन्च करने की बात कर रही हैं नेक्स्ट ईयर, लेकिन अभी बीएसएनएल के पास 4G नहीं है और ये कह रहे हैं कि तकनीक दी है। तो कहाँ है इनकी तकनीक? ये कुछ भी बोल देते हैं, इनको कुछ पता तो है नहीं, बस बोलते चले जाते हैं। एक बार सोच लिया करें कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अगर इसके लिए 4G होता आज तो आज की ये सिचुएशन नहीं होती। दोस्तों अभी प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां 5G लॉन्च कर ही देंगी नेक्स्ट ईयर, लेकिन मुझे लगता है इसके नेक्स्ट ईयर तक इसका 4G भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये बीएसएनएल बीजेपी की जो गवर्नमेंट है बीएसएनएल की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और ये कह रहे हैं कि तकनीक और पैसा दोनों दिया। अगर पैसा दिया होता तो सैलरी क्यों नहीं मिल रही है टाइम पर? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक हेगड़े ने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पीएसयूज को ठीक करने के लिए सरकार के पास एकमात्र समाधान बचा है इसका निजीकरण करना और 88,000 कर्मचारियों को निकाल देना। उन्होंने कहा 88,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा क्योंकि सरकार बीएसएनएल का निजीकरण करेगी। दोस्तों ये कह रहा है कि जो सरकार है इसके लिए बीएसएनएल को सरकारी ना करके प्राइवेट करेगी, इसको बेचेगी, ये इनका कहना है। तो और उसके ऊपर से भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ दिया गया है बीएसएनएल के लिए, कर्मचारी काम नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। निजीकरण से सरकार ने किया था इनकार, संकट के उबारने के लिए पेश किया था प्लान। दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि जो संकट से उबारने के लिए प्लान तैयार किया था और निजीकरण से मना किया था कि प्राइवेट नहीं किया जाएगा इसको। और अब जानते चलिए आज इस खास न्यूज़ को। पिछले साल सरकार ने बीएसएनएल और इसकी सहायक एमटीएनएल के बारे में कहा था कि इन्हें प्राइवेट नहीं किया जाएगा और इन्हें संकट से उबारने के लिए एक पैकेज का वादा किया था। इसके साथ ही 69,000 करोड़ रुपए के एक रिवाइवल प्लान के साथ इसमें हस्तक्षेप किया जाना था ताकि यह दोस्तों ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अपने कर्मचारियों को उनकी सैलरी दे सके। इसलिए ये कहना चाह रहा है कि 69,000 करोड़ रुपए के प्लान को तैयार किया गया था। लेकिन तैयार किया गया था, ये बात मानते हैं संसद भवन में, ये तैयार किया गया था, लेकिन पैसा मिला या नहीं ये इनको पता नहीं है कि पैसा मिला है या नहीं है। दोस्तों एक पैसा बीएसएनएल के लिए नहीं दिया गया है। अगर बीएसएनएल के लिए पैसा दिया जाता तो सैलरी जो कि जुलाई की सैलरी अब भी अटकी पड़ी है और वो सैलरी टाइम पर मिल जाती। ये लोग कुछ भी बोलते चले जाते हैं और सब कुछ अपने समझते हैं कि सब कुछ हमारी सरकार है, हम कुछ भी कर लेंगे। दोस्तों ये घर की खेती समझते हैं और कुछ भी बोलते चले जाते हैं। इसी प्लान के तहत सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए वॉलेटरी रिटायरमेंट स्कीम बीआरएस का विकल्प भी उपलब्ध कराया था जिनकी उम्र 53 साल से ज़्यादा थी। उनके लिए 60 साल की उम्र तक सैलरी का 125% पेंशन और ग्रेच्युटी दिया जाना था। इसके बाद 78,300 कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ उठाया था, जिससे बीएसएनएल के कर्मचारियों से जुड़ा करीब 50% खर्च बचने लगा। वहीं एमटीएनएल के 76% कर्मियों ने बीआरएस ले लिया था। दोस्तों बीआरएस ले लिया था, लेकिन बीआरएस का सेकंड इंस्टॉलमेंट की राशि दी गई है या नहीं दी गई है, ये इनसे जवाब लेने की बात है। ये कुछ भी बोलते चले जाते हैं और ये एक बार भी नहीं सोचते कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। कम से कम स्टडी तो कर लें कि क्या हम बोलने जा रहे हैं और क्या सिचुएशन फिलहाल चल रही है। ये लोग कह रहे हैं कि पैसा दे दिया गया है, लेकिन पैसा दे दिया गया है तो पैसा कहाँ है? इनके घर गया, इन्होंने चुरा लिया, इन्होंने घोटाला किया, क्या किया? बीएसएनएल के कर्मचारी को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं जो 16-17 महीने से जब तक कि 18-19 महीने होने चाह रहे हैं, 2 साल होने जा रही है, एक पैसा उनके लिए नहीं दिया गया। कैसे करके वो अपना घर चलाएं? ये लोग कुछ भी बोलते चले जाते हैं, बस नेतागिरी में रहते हैं। इनके लिए तो मिल जाता है हराम का, और घोटाला भी ये लोग करते रहते हैं, घोटाला करते रहते हैं और अपना घर चलाते रहते हैं। जो भी है बस मस्त ज़िंदगी जीते हैं। और जो कर्मचारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान देने का कुछ है नहीं इनके लिए, और बस बोलना बोलना, केवल बोलना और बोलना ही काफ़ी है इनके लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनसे पूछिए कैसे करके वो कोविड-19 के समय में भी एक पैसा उनके लिए नहीं दिया गया, कैसे करके अपना घर चला रहे हैं। ये लोग कुछ भी बोलते चले जाते हैं। तो दोस्तों आज की ये थी कुछ न्यूज़, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और जैसे ही कोई न्यूज़ सॉलिड निकल के आती है मैं आपके लिए बिल्कुल और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेने का। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने साथी एम्प्लॉय के साथ, जो कि आप लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है वो होने से बच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।